अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोविड-19 बीमारी के लिहाज से गवर्नमेंट की जानिब से जो हुक्म हुआ है 8th, 9th और 10th को ऑनलाइन क्लासेस चलाओ बोल के। तो आज की जो क्लास है 10वीं जमात के लिए है और सिलेबस जो है फर्स्ट सेमेस्टर का शुरू सेकेंड सेमेस्टर जो पहला लेसन है कसीर रुकनिया बोल के, उसके लिहाज से आज हमें मुताला करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, इस कसीर रुकनी के लिहाज से ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे बगौर समाज से इस पूरी क्लास को तवज्जो से और ध्यान से सुनिए। तो जो हमारा टॉपिक है कसीर रुकनिया यानी कसीर बोले तो एक से ज़्यादा रुकन रखने को कसीर बोलते हैं। एक से ज़्यादा जो अरकान रखते हैं उसे कसीर बोलते हैं। यानी यहाँ जो टाइटल है कसीर रुकनिया है, एक्चुअली रुकन का जो जमा है अरकान बोल के बोलते हैं। एक से ज़्यादा अरकान रखने वाले को हमें पर्टिकुलर मजमूई तौर पर क्या बोल सकते हैं, कसीर रुकनिया करके बोल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमें अलग अलग देखेंगे, एक अलजुब्राई इजहार को लेंगे। अलजुब्राई इजहार जैसा मसलन देखो 3x जमा 5 है। 3x जमा 5 है क्या है, अलजुब्राई इजहार है। साथ ही साथ इसके अंदर दो रुकन है, ये पहला रुकन है 3x, ये पहला रुकन है और 5 क्या है, ये दूसरा रुकन है। पहले रुकन और दूसरे रुकन के अंदर अगर फर्क को मालूम करना है तो लाजमी तौर पर दरमियान की जो अलामत कौन सी होना बोले तो जमा या नफी की अलामत होना जरूरी है। अगर जमा या नफी की अलामत को छोड़कर ज़रब या तकसीम की अगर अलामत रहे तो वो आयदाद अलग अलग नहीं हो सकते। जैसा मिसाल के तौर पर 3x है, 3x ये क्या है बोले तो एक रुकन है। 3x क्या है, ये एक रुकन है। यानी 3 और x के दरमियान जो अलामत है वो ज़रब की है। अगर ज़रब की अलामत आने लगी है तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। या तो दूसरी एक मिसाल ले सकते हैं 5/x है, तो ये कितने रुकन है कर पूछे तो ये भी क्या है बोले तो एक रुकन है। 5/x भी क्या है, ये एक रुकन। क्यों बोलते हो, इन दोनों के दरमियान की जो अलामत क्या है, तकसीम की अलामत है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं ज़रब या तकसीम की देखें तो अलामत अलग अलग रुकन नहीं हो सकते। अगर अलग अलग रुकन करना है तो दरमियान में अलामत किसकी होना जरूरी है, जमा या तो नफी की अलामत होना जरूरी है। तो ऐसे अरकान को हमें क्या बोल सकते हैं बोल तो कसीर रुकनिया करके होते हैं, यानी एक से ज्यादा रुकन रखने वाले। या तो इसके अंदर अगर ये कसीर रुकनी को हमें 3x जमा 5 बराबर सिफर कर को दे, 3x जमा 5 बराबर अगर सिफर कर को ले, ये अलजुब्राई इजहार अगर सिफर के मसावी है तो ये कसीर रुकनी नहीं बनती है, क्या बनती है, मसावात बनती है। क्या बनती है, मसावात से इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन करके लिखते हैं। अलजुब्राई इजहार अगर सिफर के मसावी है तो उसे कसीर रुकनी बोलने नहीं आता, उसे क्या बोल सकते हैं, हमें मसावात करके ले सकते हैं। अगर एच सिफर को हमें निकाले तो ऑटोमेटिकली अलजुब्राई इजहार इसे क्या बोल सकते हैं बोले तो हमें कसीर रुकनी करके बोल सकते हैं। वैसे बहुत से अलग अलग किस्म के क्या है, कसीर रुकनी है। जैसा मिसाल के तौर पर एक कसीर रुकनी देखें तो और एक कसीर रुकनी ले सकते हैं 7y² जमा 5y जमा 10, एक कसीर रुकनी है। नेक्स्ट 10z³ जमा 8z² नफी 20, ये भी एक कसीर रुकनी है। ऐसे अलग अलग किस्म के क्या हैं, कसीर रुकनियां हैं। लेकिन इसके अंदर ये कसीर रुकनियों के अंदर अलग अलग अगर मिसालों पर हम गौर करेंगे तो पहली मिसाल के अंदर क्या है, यक्स इस्तेमाल है पहली कसीर रुकनी में, दूसरी कसीर रुकनी में y इस्तेमाल है, तीसरी में z है। ये x y z ये तमाम क्या ही बोले तो इनको मुतगय्यर करके बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं,
मुतगैयर बोल के वर्ड इस्तेमाल, मुतगैयर यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे वेरिएबल करके लिखते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? हर वक्त इसकी कीमत क्या होती रहती है? बदलते रहती है, चेंज होते रहती है। जैसा अगर एक 80 रुपये के अंदर अगर इसे हमें मुख्तसरन करें, अगर इसको हमें सॉल्व करें तो इसकी x की कीमत कुछ अलग होती है। अगर ये x अगर इसमें दूसरे 80 रुपये में ले, फॉर एग्जांपल 5x² नफी 10x जमा 6 बोल के और एक 80 रुपये इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि इसके अंदर भी मुतगैयर x है। अगर इसको हमें मुख्तसरन सॉल्व करें तो यहाँ x की कीमत क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। इसीलिए ये जो अंग्रेजी हुरूफ इस्तेमाल कर लेने लगे ये तमाम क्या है बोले तो मुतगैयर है, वेरिएबल है, यानी इनकी कीमत क्या होती रहती है? हर वक्त बदलते रहती है करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट साथ ही साथ यहाँ मुतगैयर कसीर रुकनी में जो मुतगैयर के पीछे के अदाद हैं, जैसा यहाँ 3 है, यहाँ मुस्तकिल अदद 5 है, इसके अंदर देखिए 7, 5 है, 10 है, ये अदाद है। अगर एक 80 रुपये पर गौर करेंगे तो 10 है, 8 है, यहाँ पर 20 है, तो इनको हमें क्या बोल सकते हैं? बोलते हैं इन अदाद को हकीकी अदाद बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हकीकी अदाद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स करके बोलते हैं। हकीकी अदाद इनको क्या बोल सकते हैं? हमें रियल नंबर। रियल नंबर ऑलरेडी हकीकी अदाद की तारुफ मालूम है। क्या है हकीकी अदाद की तारुफ? नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद के मजमूए को हकीकी अदाद होते हैं। नातिक अदाद में कौन कौन से आते हैं? नातिक बोले तो रैशनल नंबर्स, गैर नातिक अदाद बोले तो इरैशनल नंबर्स। ये दोनों के मजमूए में हमें क्या बोल सकते हैं? हकीकी अदाद होते हैं। एक है नातिक अदाद और दूसरा है गैर नातिक अदाद हो गए। ये नातिक अदाद में क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल पहला अदद है फितरी अदाद है, जैसे नेचुरल नंबर्स करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट सालिम अदाद है, जैसा होल नंबर्स करके बोलते हैं, w से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में जो आने वाले अदाद हैं वो सही अदाद है, यानी इंटीजर नंबर्स करके बोल सकते हैं। इनको मजमूई तौर पर एक नाम दे सकते हैं। मैं क्या बोलूंगा? नातिक अदाद की बोलते p/q की सूरत में लिख सकता हूं। ऑलरेडी 9 के अंदर पढ़ा है तुमने नहम जमात के अंदर। नेक्स्ट और एक है गैर नातिक अदाद जो p/q की सूरत में लिखा नहीं जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पर √2 है, √3 है, √5 है, ये गैर नातिक अदाद है। तो कसीर रुकनी लिखते वक्त क्या है? मुतगैयर के जो कोएफिशिएंट नंबर हैं, इनके जो अददी जरीब हैं, ये जो अदाद हैं, ये क्या है बोले तो तमाम हकीकी अदाद होते हैं करके बोलते हैं। ये तमाम क्या होते हैं? हकीकी है। साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट क्या है? दिए गए कसीर रुकनी में मुतगैयर की जो कुव्वत नुमा की अदद रहती है वो कभी भी क्या रहना? मुस्बत मुकम्मल अदद रहना। जैसे मिसाल के तौर पर x की कुव्वत कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहती है, या y की कुव्वत 2 है, या y की कुव्वत 1 है, नेक्स्ट z की कुव्वत 3 है, यहाँ 2 है, तो ये तमाम क्या है बोल तो मुस्बत मुकम्मल अदाद है। ये तमाम क्या है? मुस्बत मुकम्मल। इसका मतलब ये है कि मुतगैयर की सबसे जो कुव्वत नुमा की अदद रहती है वो क्या नहीं रहना? वो बोले तो नेगेटिव नंबर्स नहीं रहना, मनफी अदाद नहीं रहना, साथ ही साथ क्या नहीं रहना? कसर की हालत में भी नहीं रहना, यानी फ्रैक्शन नंबर्स कसर की हालत में भी नहीं रहना, यानी बटे की हालत में नहीं रहना, है ना? तो इसके लिहाज से अगर हमें इसकी मियारी शक्ल देख सकते हैं, इसकी मियारी शक्ल कसीर रुकनी की मियारी शक्ल को हमें यहाँ पर लिख सकते हैं। वो तो कसीर रुकनी की मियारी शक्ल क्या है देखिए। तो फर्स्ट देखो कसीर रुकनी की मियारी शक्ल क्या है? a0 x की कुव्वत n करके लेंगे प्लस a1 x की कुव्वत n-1 प्लस a2 x की कुव्वत n-3 प्लस डैश 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 an x करके लास्ट में ले सकते हैं, an x करके ले सकते हैं। कहां से शुरू करें? फॉर एग्जांपल a0 है, a1 है, a2 है, कहां तक जा रहे हैं? हमें an तक जा रहे हैं, a1 a0
A0 है, A1 है, A2 है, डैश डैश कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो ये तमाम क्या है, ऑलरेडी हमने इसके लिहाज से जिक्र करें, ये तमाम क्या है, ये हकीकी अहदाद, ये तमाम क्या है, हकीकी अहदाद है। साथ ही साथ और एक है इसके अंदर क्या, x है, x बोले तो क्या है, मुतगय्यर है, ऑलरेडी वो भी जिक्र करें, इसके लिहाज से वेरिएबल करके लेते हैं, सही है। और जो कुव्वत नुमा की नफी कभी भी क्या रहना बोले तो मुस्बत मुकम्मल अहदाद रहना। तो ये क्या है बोले तो कसीर रुकनी की एक मियानी शक्ल है करके बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल करके ले सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ है, और नेक्स्ट इसका आगे का टॉपिक देखो। अब कौन सी भी एक कसीर रुकनी को किससे जाहिर कर सकते हैं, कैसा जाहिर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ऐसा ले सकते हैं, जैसा p ऑफ x बराबर 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 एक कसीर रुकनी है, किससे जाहिर करने से, p ऑफ x से जाहिर कर सकते हैं। p ऑफ x कंडीशन है क्या, एक ही चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अलग अलग ले लिए, p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x करके बोल सकते हैं। यानी इस कसीर रुकनी के अंदर जो मुतगय्यर इस्तेमाल है इसे यहां लिख दें, x मुतगय्यर है तो इसे यहां इस्तेमाल। इसे और भी कैसा लिख सकते हैं, हमें g ऑफ x करके लेने आते हैं। नेक्स्ट h ऑफ x बोल के भी ले सकते हैं। नेक्स्ट r ऑफ x करके भी ले सकते हैं। नेक्स्ट f ऑफ x करके भी इसे हमें पॉलिनोमियल का ऐसा जाहिर कर सकते हैं, अलग अलग कसीर रुकनियों को। अगर मुतगय्यर y है तो इसके अंदर यहाँ x लिखने की बजाय हमें क्या लिखना है, y लिख लेते चले। ये कसीर रुकनी की मियारी शक्ल है, या हकीकी अहदाद मुतगय्यर है, ये लिखने का तरीका है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, एक चंद मैं कसीर रुकनियां दे दूं, इसे चंद अलजेब्राई इज़हार दे दूं, ये कसीर रुकनी है क्या नहीं है, पहचानी कैसे कसीर रुकनी है क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल x की कुव्वत -2 -10x + 20 है, एक अलजेब्राई इज़हार है, हमें आइडेंटिफाई करने का ये कसीर रुकनी है क्या नहीं है। इसे हमें कसीर रुकनी करके बोलने नहीं आता, कसीर रुकनी बोल के बोलने नहीं आता। क्यों बोले तो ये क्या है, यहाँ मुनफी अदद है, इसे लेने नहीं आता। अगर समझो और एक अदद ले हमें, x की कुव्वत 1/2 या तो y लिखे, y की कुव्वत 1/2 जमा 10 है, इसे भी कसीर रुकनी बोल के लेने नहीं आता। क्यों बोलते हैं, कौन सी हालत में, कसर की हालत के अंदर। तो इसे भी हमें क्या कर नहीं सकते, ले नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी कंडीशंस को देखना, यहाँ तो हकीकी अहदाद रहते हैं, लेकिन यहाँ कंपलसरी क्या रहना होगा बोले तो मुस्बत मुकम्मल अहदाद रहना। जैसे नफी की हालत में रहे या तो कसर की हालत में रहे तो ये दी गई अलजेब्रा इज़हार क्या नहीं हो सकती है, कसीर रुकनी नहीं हो सकती करके बोल सकते। नेक्स्ट अब एक सिंपल टॉपिक इसके लिहाज से पढ़ेंगे, कसीर रुकनी का दर्जा हो गया। एक फर्स्ट टॉपिक क्या है बोलते हैं, कसीर रुकनी का दर्जा, कसीर रुकनी का दर्जा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। कसीर रुकनी के दर्जा क्या है, कसीर रुकनी का दर्जा क्या है, एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के लिहाज से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं 1 मार्क्स के अंदर। तो कसीर रुकनी का दर्जा कैसा आइडेंटिफाई करना, देखो मिसाल के तौर पर एक चंद कसीर रुकनियां दे दूं, उसके जरिए हमें मालूम कर सकते हैं कि दिए गए कसीर रुकनी का दर्जा क्या है। जैसा मिसाल के तौर पर 2x नफी 10 है, ये पहली कसीर रुकनी है। और एक कसीर रुकनी लेंगे 5y² नफी 10y जमा 15, ये दूसरी कसीर रुकनी है। नेक्स्ट और एक लेंगे 6p³ नफी 10, ये तीसरी कसीर रुकनी है। इसे अलग अलग कसीर रुकनी ले सकते हैं। इसका दर्जा क्या है, 2x नफी x का दर्जा अगर पूछे तो क्या करना है, इसके अंदर मुतगय्यर तो x है, उसकी कुव्वत नुमा की अदद क्या है, 1 है, या कौन सा और भी दूसरा मुतगय्यर नहीं है, तो इसका दर्जा क्या लिख सकते हैं, हमें 1 है करके लिख सकते हैं। इसका दर्जा कितना है, 1 है। अगर ये कसीर रुकनी को अगर गौर करेंगे तो मुतगय्यर तो y है, लेकिन यहाँ इसकी मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है देख लेना। यहाँ y की कुव्वत 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं रहा तो 1 करके 1 बढ़ा के 2 बढ़ा, तो इसका दर्जा कितना होता है, 2 है। चले
उसी तरह इसके अंदर 6p³ है, नेक्स्ट इसे 6p² या 15p नफी 10 करके ऐसा ले। यहाँ मुतगैयर p है, यहाँ p की कुवत 3 है, या p की कुवत 2 है, या p की कुवत 1 है, तो बड़ी अदद कौन सी है? 3 है, तो इसका दर्जा कितना है करके दे सकते हैं? 3 है करके दे सकते हैं। तो दिए गए कसी रुकनी का दर्जा कितना है? 3 है। यानी इसकी तारुफ हमें ले सकते हैं, कैसा मालूम करना कसी रुकनी का दर्जे की तारुफ? देखो, दिए गए कसी रुकनी में मुतगैयर की सबसे बड़ी कुव्वत नुमा की अदद उस कसी रुकनी का क्या कहला दिया? दर्जा कहलाती है करके दे सकते। दिए गए कसी रुकनी के मुतगैयर की सबसे बड़ी कुव्वत इस कसी रुकनी का क्या कहलाती है? दर्जा कहलाती है। ये एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के लिहाज से पूछने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट आने वाले क्लासेस के अंदर क्या है, कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे का टॉपिक क्या है शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।